हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी छात्रों को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। आप सभी छात्र इस वीडियो को लास्ट तक देखकर सभी प्रश्नों को याद कर लेना, क्योंकि सभी प्रश्न एनसीईआरटी का है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो आप लोग ईमानदारी से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक प्रश्न को याद कीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एक बार देखने से ही सभी प्रश्न हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। अगर ऐसा टारगेट रखिएगा तो आप कोरोना महामारी में घर बैठे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा लाइव अपने आता हूं इस यूट्यूब चैनल पर, स्टडी ग्राउंड चैनल पर, लेकिन आज मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, जिसके कारण मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है। कल ठीक इसी समय मैं लाइव आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग ईमानदारी से वीडियो को लास्ट देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट लगता है कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। और सभी लोग ईमानदारी से वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है विज्ञान का कि निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है, यानी कि निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है। आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए। अगर आपको पता है तो सबसे पहले आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। जो भी कमेंट करके सबसे पहले बताएगा तो मैं समझूंगा कि आप इसका आंसर पहले से जानते थे, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनली हम शो करने वाले हैं, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसका जो असली आंसर होना चाहिए, राइट यानी कि करेक्ट आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, पारा। क्योंकि निम्न में जो अर्धचालक नहीं है वो पारा है, ठीक है। बाकी सभी क्या है मतलब कि अर्धचालक है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है, अगला प्रश्न की वोल्ट वट है, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है, एम्पियर का, वोल्ट को, या फिर ओम को, या फिर वाट को। तो एक बात तो हमेशा याद रखना चाहिए कि जब क्वेश्चन में वोल्ट और एम्पियर है तो आंसर में वोल्ट और एम्पियर कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इससे साबित होता है कि इसका आंसर सी या फिर डी जरूर होगा। तो इसका आंसर हम शो कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक्चुअल में इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ओम। ओम बराबर क्या होता है, ओम बराबर वोल्ट पर एम्पियर होता है। आप लोग ओम का परिभाषा भी बता सकते हो कि विभवांतर, वोल्ट और एम्पियर के अनुपात को ओम कहा जाता है। ओम को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेसिस्टेंस, यानी कि जिसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है दोस्तों, इसका भी आंसर आप वैसे ही दीजिएगा। 3 नंबर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध यानी कि सिर्फ आपका प्रतिरोध का मात्रक नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है तो आप सभी को तो पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको मैं आंसर शो करने वाला हूँ। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ओम। क्योंकि प्रतिरोध का भी एसआई मात्रक होता है और विद्युत प्रतिरोध का भी एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध और विद्युत प्रतिरोध दोनों एक ही है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोध दोनों एक ही है, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आंसर होगा सी नंबर, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर मतलब कि सही आंसर में दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है, सभी छात्र इसका आंसर कमेंट करके फटाफट बता दो, क्योंकि मैं एक्चुअली यहाँ पर 20 सेकंड रुकने वाला हूँ और 20 सेकंड के अंदर आप सभी छात्र इसका आंसर फटाफट कमेंट करके बता दो, ठीक है। सभी लोग एक एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, और सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर एक्चुअल में क्या होना चाहिए, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, एम्पियर, ठीक है। तो एक्चुअल में सही है, इसका आंसर सही है या फिर गलत है हम आंसर में शो करते आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका आंसर एम्पियर ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में दिया है डी, तो हम लोग डी पर टिक लगा देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। सभी प्रश्न क्या है, एनसीईआरटी का है। आप लोग एनसीईआरटी का एक भी प्रश्न को छोड़िएगा मत, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे चलकर मैं आपको मतलब कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का गेस कुछ देने वाले हैं, ठीक है, आप आगे चलकर देंगे हम आपको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ से 5 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। 5 नंबर यहाँ से क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब श्रेणी क्रम कहे तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, आर बराबर आर यानी कि प्रतिरोध, आर बराबर क्या होता है, R1 प्लस होता है, R2 प्लस होता है, प्लस R3 होता है। ये क्या होता है, श्रेणी क्रम में। जब समांतर क्रम कहे तो यही हो जाएगा 1/R, 1/R हो जाएगा और इक्वल टू 1/R1 हो जाएगा,
+1/r2 हो जाएगा, +1/r3 हो जाएगा। यही जब किस में रहेगा, जब समांतर क्रम में रहेगा तब होगा। ये समांतर क्रम के लिए और ये श्रेणी क्रम के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर r1 का मान एक रख दीजिए और एक का 2 रख दीजिए और एक का 3 रख दीजिए। तो 1 और 2 3 हो जाएगा और 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया 6। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर डी सही है या फिर गलत है, आंसर में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर 6 ओम दिया है, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका आंसर 6 ओम होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। आप सभी याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, इसका तो आंसर सभी को आना चाहिए। इसका आंसर फटाफट सभी कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन शो कर देते हैं, इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। हम आप सभी छात्रों को एक वीडियो में बताए थे कि विभव और विभवांतर का मात्रक एक ही होता है, और क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। विभव और विभवांतर का मात्रक एक ही होता है, जिसका आंसर आप सभी को बताना है। तो फटाफट कमेंट करके बताओ, नहीं तो मैं इसका आंसर बताने ही वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर फटाफट कमेंट करके बता दो कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं तो इसका आंसर मैं फाइनली बताने ही वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सभी लोग कमेंट कर दिए, तो इसका आंसर हम फाइनली बता देते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वोल्ट, क्योंकि विभव और विभवांतर दोनों का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। तो एक्चुअल में इसका मात्रक क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी ही होगा, वोल्ट, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर है। दोस्तों हम इसका तो आंसर आप सभी बता सकते हो, क्योंकि 7 नंबर का आंसर हम अभी आपको बता दिए कि विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक सेम ही होता है। तो यहाँ पर विभव का मात्रक पूछा जा रहा है, जिसका ऑप्शन नीचे है, नीचे हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विभव का मात्रक क्या है। विभव का मात्रक क्या है, तो आप सभी इसका आंसर क्या दोगे। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, एम्पियर, वोल्ट, ओम और वाट। तो अभी मैं इसका आंसर बताया कि विभव और विभवांतर का दोनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में वही दिया है, ऑप्शन नंबर बी में वही दिया है, वोल्ट होता है। आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, वोल्ट, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन को आपको ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से पहले सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 8 नंबर की 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले आर हमको निकालना है। तो आर कैसे निकालेंगे, तो पी बराबर क्या होता है, पी बराबर V/I होता है। तो V का मान दिया है और P का मान दिया है, तो यहाँ से हम I का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जब I का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम, तो R बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है, तो R बराबर V/I होता है, V/I होता है। तो V का मान और I का मान जो निकालेंगे वहाँ रख देंगे और आसानी से इसका मान निकालेंगे, तो जो मिलेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, 484 ओम। आप निकाल के देखिएगा, आपका आंसर वही मिलेगा। आपके आंसर में भी वही दिया 484 ओम, ठीक है। आपका आंसर भी वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 9 नंबर है। इसका आंसर सभी को आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है। सभी लोग इसका आंसर बताइएगा, पिघलता है इसका आंसर सभी लोग बताइएगा। टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है, सभी लोग इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या होना चाहिए, इसका आंसर हम आपको सामने शो करने वाला है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग एक एक प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर की विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है, ठीक है। तो एक्चुअल में आप तो क्वेश्चन पढ़ लिए, अब आपको आंसर दिखाने वाला है। ऑप्शन नंबर ए में एम्पियर, विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है आपको बताना है। और ऑप्शन नंबर बी में है वोल्ट, और ऑप्शन नंबर सी में है ओम, और ऑप्शन नंबर डी में है वाट। तो आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है। तो ये विद्युत धारा का तो होता है एम्पियर, और विभवांतर का होता है वोल्ट, और प्रतिरोध का होता है ओम, और वाट किसका होता है, तो विद्युत शक्ति यानी कि किसका होता है, पावर, यानी कि पावर का सही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी ही दिया है आपका सही आंसर, ठीक है, याद करिए, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, विद्युत धारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2021, ठीक है, 2021 यानी कि यहाँ पर लिखा गया, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, विद्युत धारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। इसका तो आंसर आप सभी लोग बता ही सकते हो, तो फटाफट कमेंट करके बता दो कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है।
सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या आता है। तो एक्चुअली में प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्चुअल में इसका आंसर भी हम आपके सामने शो कर देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ओम ही होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर दोस्तों बड़ा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आंसर हम पहले ही शो कर देते हैं कि 24 जूल होगा, लेकिन कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर का दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने पर कार्य कितना होता है। तो डब्ल्यू बराबर कार्य यानी कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा। डब्ल्यू बराबर भी इंटू कूलम का क्या होता है, सी होता है। ठीक है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 क्या हो जाएगा, 24 जूल हो जाएगा। आपका आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ठीक है, आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग क्या होता है, डब्ल्यू बराबर भी इंटू क्यू होता है। क्यू को हम लोग कूलम से सूचित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा हम जूम कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि थोड़ा छोटा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर दोस्तों, कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि क्या होना चाहिए। एक्चुअली में इसका आंसर क्या होना चाहिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए हम आपको फाइनली शो करने वाला है। आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर बी शो किया है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में काफ़ी मतलब कि बड़ा है। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। 14 नंबर दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पमांक है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 0.1 एम्पियर होगा। 0.1 एम्पियर होगा, याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। इसका आंसर सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर है दोस्तों। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि आवेश का SI मात्रक होता है। आवेश का SI मात्रक होता है। तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है। तो आवेश का SI मात्रक, इसका मतलब कि वोल्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि विभव और विभवांतर का मात्रक होता है, और ओम प्रतिरोध का होता है, और जूल किसका होता है, तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है, और कूलम किसका होता है, तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो इसका मतलब कि आपका जो सही आंसर होगा वो लगता है कि डी ही होना चाहिए। तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर आंसर में भी शो किया कि डी ही होगा आंसर। तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए, डी ही होगा। ठीक है, जब आंसर में शो कर दिया डी होगा तो इसका आंसर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर देखिए। ठीक है, 16 नंबर प्रश्नों को थोड़ा देखिए दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पर इसका आंसर पहले ही हम शो कर देते हैं। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ये तो NCERT का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन होते हैं। गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका आंसर बिना देखे कोई भी टिके लगा सकता है। ठीक है, इसमें कोई मतलब कि कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा। इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा, बशर्ते वो कमेंट नहीं करके बताएंगे, इसका मतलब की बात अलग है, लेकिन इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा। तो अगर पता है तो फटाफट कमेंट करके बता दो, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। वीडियो को सिर्फ लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर एक्चुअल में हम शो करने वाले हैं। इसका आंसर तो डी होना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या इसका आंसर डी होता है। इसका आंसर हम शो करने वाले, एक्चुअल में इसका आंसर डी ही होगा, ग्रेफाइड है। ठीक है, ग्रेफाइड हो जाएगा, आपका आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेफाइड। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि विभवांतर का मात्रक होता है। इसका तो आंसर हम आपको अभी बता दिए कि विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। इसका तो आंसर हम कई बार बता चुके हैं कि विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, और इसका आंसर भी वही दिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को पढ़िए। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद से आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो आप इसका आंसर शो कीजिए कि क्या होगा। अब इसका आंसर शो कीजिए कि क्या होगा, 19 नंबर का आंसर शो कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हम शो करना टंगस्टन होगा। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, टंगस्टन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टंगस्टन अवश्य होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तो आंसर सॉल्व करने में बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, इसका आंसर हम पहले शो नहीं करेंगे। ठीक है, इसका आंसर हम सबसे पहले बनाएंगे, इसको न्यूमेरिकल के आधार पर इसको हम बनाएंगे। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका तो आंसर कोई भी बता सकता है, फटाक से इसका आंसर कोई भी बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। जब श्रेणी क्रम का बात कर दिया कि 10 और जब बात कर दिया तो 10 और 20 को फटाक से जोड़ दो, R1 + R2, तो क्या हो जाएगा, फाइनली 30 ओम हो जाएगा। 30 ओम यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आप इसका आंसर शो करके भी देख लीजिए, इसका आंसर वही आएगा 30 ओम। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, वही आएगा 30 ओम। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की विद्युत धारा क्वेश्चन आंसर, विद्युत धारा क्वेश्चन आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 21 नंबर दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन क्या कहता है कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको उसका मात्रक याद अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर जब कह रहा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा, तो यानी कि वोल्ट भी बराबर 220 दिया है, 220 दिया है और 2 एम्पियर, एक एम्पियर कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर क्या दिया है, 2 एम्पियर दिया है। तो 2 एम्पियर ये हो जाएगा। ठीक है, और प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध आर बराबर क्या होगा, तो आर बराबर एक्चुअली में हम जानते हैं कि वी बटे क्या होता है, वी बटे आई होता है। तो वी का मान 220 हो जाएगा और बाटा में 2 हो जाएगा और कटाइएगा तो 110 आपका फाइनली ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। देखिए आपके आंसर में वही शो किया होगा, तो यहाँ सही आपका आंसर में वही शो किया है कि 110 ओम होना चाहिए, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा मतलब कि डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल बहुत ही ईजी पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग एक बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 22 नंबर क्या कहता है दोस्तों। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले तो आपको एक बात कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यहाँ पर AC और DC दिया है। तो AC का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट और DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। AC का मतलब होता है डिश धारा और DC का मतलब होता है प्रतिवर्ती धारा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इससे किस प्रकार की धारा प्राप्त, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से हमेशा डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है। इसका आंसर भी वही शो किया होगा, आप लोग खुद देख लीजिएगा कि बैटरी से हमेशा डायरेक्ट करंट की प्राप्ति होती है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम या फिर दोनों क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर शो करने के बाद ही पता चलेगा कि इसका आंसर एक्चुअल में क्या होना चाहिए। तो एक्चुअल में इसका आंसर यही होगा, श्रेणी क्रम। एमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम के अंतर्गत ही जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। इसका आंसर हमेशा यही होगा, श्रेणी क्रम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर है। दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, इसका आंसर सभी लोग बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसका आंसर शो करने से पता चलेगा। तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या होना चाहिए, नीचे आपको आंसर शो किया गया होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर शो नहीं किया गया है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिए, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। इसका तो आंसर सभी लोगों को पता होगा कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। इसका आंसर सभी को पता होगा कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, यानी कि वोल्ट मीटर कहा जाता है। ठीक है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को हमेशा क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर है दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है कि 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। अगर इसका आंसर आपको पता होगा तो आप इसका परिभाषा भी याद कर सकते हैं। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो इसका आंसर हम फाइनली शो कर देते हैं। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जूल पर कूलम। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल पर कूलम। अगर इसका आंसर आपको याद हो जाता है तो आप वोल्ट का भी परिभाषा याद कर सकते हैं, जूल का भी और कूलम का भी। वोल्ट का परिभाषा अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा कि जूल और कूलम के अनुपात को हम लोग वोल्ट कहते हैं। अगर आपका कूलम का परिभाषा पूछे तो याद बता दीजिएगा, जूल का अगर पूछे तो बता दीजिएगा कि वोल्ट और कूलम के गुणनफल को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर ऐसे ही बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 27 नंबर। ठीक है, 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हम देखेंगे अब। ठीक है दोस्तों यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है कि
किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है, जिसको हम लोग सूचित किससे करते हैं, KWH से सूचित करते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा धारा का नहीं हो सकता है, समय का नहीं हो सकता है, लेकिन विद्युत ऊर्जा और शक्ति, विद्युत शक्ति का भी नहीं हो सकता, क्योंकि विद्युत शक्ति का वाट होता है। तो इसका आंसर विद्युत ऊर्जा का ही होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब कि इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का होता है, ठीक है। और किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो विद्युत ऊर्जा का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद से इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन 28 नंबर कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। आप क्वेश्चन पढ़ लिए, अब इसका आंसर नीचे आपको बताना है। इसका आंसर आपको नीचे बताना, नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा या फिर जस्ता। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। सभी लोग इसका आंसर बताइएगा कि 29 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में है इस्पात का, ऑप्शन नंबर बी में है चांदी का, और ऑप्शन नंबर सी में है पीतल का, और ऑप्शन नंबर डी में है नरम लोहे का। तो एक्चुअली में इसका आंसर क्या होना चाहिए, मैं आपको फाइनली यहाँ पर शो करने वाला हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, नरम लोहे का, ठीक है। विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है, तो नरम लोहे से बनाया जाता है, याद रखिए, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न है 30 नंबर दोस्तों। यहाँ पर 30 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न की विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र, मोटर, एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए जनित्र, जो ऑप्शन नंबर ए में शो किया है। तो आपका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब अंतिम प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। 1 HP बराबर क्या होता है, 1 HP, HP का मतलब क्या होता है, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर, ठीक है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना बराबर होता है, तो याद रखिएगा 646 वाट होता है। आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, जो यहाँ पर नीचे शो किया गया, आप लोग देख लिए, नीचे ए शो किया गया, ठीक है। 1 HP यानी कि हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 646 वाट के बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऐसे ही हमेशा क्वेश्चन लेने के लिए, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है।